ये है जुनैद उर्फ जेजे, जो गांव से भागकर लाहौर आए और यहाँ आकर सिंगर बन गए। जुनैद से जानते हैं ये घर से भागने पर क्यों मजबूर हुए। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स मेरी मम्मा को बातें भी सुनाते हैं कि यार आपने इसको बिगाड़ा है। जो लोग बातें करते थे, इंशाल्लाह एक दिन मेरी मम्मा को प्राउड होगा मेरे पे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा वसीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसा सिंगर मौजूद है जो बहुत छोटी एज में, आज से 2 साल पहले बिहारी गांव से भागकर लाहौर शहर आया सिंगर बनने की खोज में, क्योंकि उसे सिंगिंग बहुत पसंद है। उसकी ये स्ट्रगल कहाँ तक कामयाब रही और वो अभी तक क्या कर रहा है, आइए उससे जानते हैं। जुनैद, आप बिहारी गाँव से भागे, क्या वजूहात हुई? ऐसा ये था कि मुझे सिंगिंग का शौक़ था और ये भी कह सकते हैं कि मतलब भागा तो नहीं, मतलब कि बस सोच के आया कि यार कुछ करना है। हाँ, घर वाले थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि मत जाओ, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो लैंडलॉर्ड हैं बेसिकली, मतलब उनका अपना ज़मीनों का काम है। तो वो कहते थे कि कुछ बिज़नेस करो या कुछ स्टडी करो। तो स्टडी का मुझे शौक़ था, लेकिन पता नहीं म्यूज़िक का मुझे क्यों इतना क्रेज़ था, तो जिसकी वजह से फिर मैंने कहा कि यार मुझे जाना है कहीं ना कहीं। तो मेरे ज़हन में पहला शहर लाहौर आया और म्यूज़िक के हवाले से कि आज शायद यहाँ पे कुछ हो सकता है। कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन बस मैं फिर बिना सोचे समझे लाहौर आया। मैंने वो उर्दू की बुक में पढ़ा हुआ था अनारकली, तो मैं उधर आया, ठोकर पे उतरा, तो मेट्रो पे बैठा, उधर आया अनारकली स्टेशन, तो मुझे अच्छा लगा, मैं वहाँ उतर गया। और सुबह का टाइम था, तो बस ऐसे चलते चलते मुझे नज़र आया एक हॉस्टल, तो मैं बस वहाँ जाके उनको थोड़े से पैसे दिए मैंने और मैं वहाँ पे रहने लग गया। तो बस नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है, ये सिंगिंग के लोग मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन बस नीयत अच्छी थी तो सब कुछ ही होता गया। मुझे पीटीवी का पता था, क्योंकि आपको पता है कि हर आर्टिस्ट की जो शुरुआत होती है वो पीटीवी से होती है। तो मतलब जहन में था कि यार काश पीटीवी में चांस मिल जाए। तो मतलब जब मैं आया लाहौर अनारकली स्टेशन उतरा, यहाँ पे रहा, तो पहले दिन मैं पीटीवी ऑफिस गूगल पे सर्च करके गया कि किधर है। तो मैं पीटीवी के बाहर जाके खड़ा था कि यार, और अल्लाह ताला से कह रहा था कि अल्लाह कब, मतलब कि आज मैं आया हूँ, अभी तो आया हूँ, तो कब मैं इस ऑफिस मतलब पीटीवी सेंटर जाऊँगा और परफॉर्म करूँगा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि अगले हफ्ते मैं अंदर सेट के ऊपर बैठ के गाना गा रहा था। तो मतलब कि मिरेकल था मेरे लिए। बस शायद इसे कह सकते हैं कि लगन अच्छी थी या नीयत अच्छी थी, जिसके से अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी मुझे जो है अच्छे लोग मिलवाए। बेसिकली लकी बंदा वो नहीं होता कि जिसके पास पैसा हो या जिसके पास सब चीज़ें हो। लकी वो होता है कि जो राइट टाइम पे राइट लोगों के दरमियान बैठा हो। तो बाकी क्या सोच है, कैसे अपने करियर को लेके चल रहे हैं? अभी कोई साइड पे काम कर रहे हो? बेसिकली अभी तो बस यही है कि अब मैंने एंट्री में एडमिशन लिया है म्यूज़िकोलॉजी में, वहाँ से मैं डिप्लोमा कर रहा था, तो वो भी कंप्लीट होने वाला है। और इसके अलावा अलहमरा से भी मैंने सीखा थोड़ा बहुत। प्रोफेशनली मैंने पीटीवी में शो किया है और एक और निजी चैनल है, वहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। मतलब थोड़ा बहुत काम अभी मिलना शुरू हो गया। और यूट्यूब पे भी मैं अपना काम मतलब कर रहा हूँ, चैनल मैंने बनाया हुआ, तो उस पर भी मैं थोड़ा बहुत वर्क कर रहा हूँ और जहाँ से थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो बस लगे हुए हैं। क्या मुश्किलात फेस आई जब लाहौर आए थे? देखिए मिस, आप एक नई जगह पे जाते हैं और ना आपका कोई जानने वाला है, ना आपके पास पैसे हैं, तो बहुत सारी मुश्किलात फ़ेस की। मतलब कुछ ऐसे दिन थे कि जो मैं बाहर भी सोया, फुटपाथ पे भी सोया, और बहुत सारे ऐसे दिन थे कि जब कुछ नहीं खाया, तो मतलब बिना खाए बिना पिए भी दिन गुजरे हैं। और क्योंकि ट्रैवल करने के लिए कोई कन्वेंस नहीं थी अपनी, तो मीलों मीलों पैदल भी सफ़र किया है। मतलब कि जैसे ये लिबर्टी से अलहमरा माल रोड वाला, वहाँ मैं पैदल जाता था, पैदल ही आता था। तो मतलब ये है कि बहुत सारी जो परेशानियाँ फ़ेस की हैं मैंने। बस ये सोचा था कि यार ये रास्ता मैंने अपने लिए ख़ुद चुना है, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे रोक रहे थे, लेकिन मुझे शौक़ था, मेरी मम्मा को बिलीव था कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा। और बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स मेरी मम्मा को बातें भी सुनाते हैं कि यार आपने इसको बिगाड़ा है, आपने इसको ख़राब किया है, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन आएगा, और अभी आया भी हुआ है। मतलब अब बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जब वो मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं कि इतना ग्रो कर गया है, तो वो कहते हैं कि यार आपने अच्छा किया था। लेकिन इंशाल्लाह अभी तो शुरुआत है, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो इंशाल्लाह जो लोग बातें करते थे, इंशाल्लाह एक दिन मेरी मम्मा को प्राउड होगा मेरे पे। और बस उन्होंने मुझे, मम्मा ने एक बात की थी कि यार लोग बहुत बातें करेंगे, उनका जवाब अपने काम से देना। तो बस मेरा काम है, मैं अपने काम से जवाब दे रहा हूँ और जितना हो सकता है मुझसे मैं कर रहा हूँ। और बस ये है कि यही मैसेज है सबके लिए, यार जो भी स्ट्रगल करना चाहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
अगर आपने सोचा ना आपने एक काम करना तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। मैंने सोचा था, मुझे 5-5 दिन कुछ खाने को नहीं मिला तो मैंने सर्वाइव किया है। ऐसे कई महीने गुजरे कि मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था होता, लेकिन मैंने सर्वाइव किया है। तो मतलब ये कि बस आपने ये सोचना है कि बस वापस नहीं जाना। अगर आपने एक चीज़ ठान ली, एक चीज़ का इरादा कर ले तो उसको पूरा करना है। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।